यस, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। अपन बात कर रहे हैं आज की ऑनलाइन क्लास में 11th सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं और जो अपना टॉपिक चला था हमारे स्टूडेंट्स, चैप्टर 3, टॉपिक का नाम था ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। क्या था हमारे डियर स्टूडेंट्स? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होते हैं, इस तरह से अपने इसके एक आध वीडियो अपना आपसे पढ़ा चुके हैं। देखिए हमारे डियर स्टूडेंट्स कि व्हाट इज द ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दैट आई हैव टोल्ड यू कि a function is calculate of length of three side geometry, then it is called the trigonometric function. And types of trigonometric function क्या होता है my dear friends? Sin theta, cos theta, tan theta, and cot theta, and sec theta, and cosec theta. Is it clear? That is types of trigonometric function. Which is sin theta? तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिपेंड ऑन दी राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिपेंड किस पे करते हैं भैया? राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए आप इसका डिस्कस हो चुका था कि राइट एंगल ट्रायंगल। यस, देखिए माय डियर फ्रेंड्स, ए ट्रायंगल देन वेयर इज सम ऑफ एनी टू एंगल्स इक्वल टू अनदर थर्ड एंगल, यानी कि एक एंगल कितना होगा यहाँ पे 90 डिग्री। दिस ए, दिस बी एंड सी। तो राइट नाउ दिस इज थीटा, तो माय डियर फ्रेंड्स ये कितना होगा भाई? 90 डिग्री माइनस थीटा। तो वी नो दैट दिस इज, ये होता है बेस, ये होता है माय डियर फ्रेंड्स परपेंडिकुलर, और ये क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स? हाइपोटेन्यूस। क्या होता है? हाइपोटेन्यूस। तो वी नो दैट कि sin थीटा इक्वल क्या होता है? p by h। cos ऑफ थीटा क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स? b by h। एंड tan थीटा क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स? p upon p। एंड cot थीटा इक्वल क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स? b upon p। एंड sec थीटा इक्वल होता है h upon b। एंड cosec थीटा होता है माय डियर फ्रेंड्स h upon p। दिस इज ऑल आर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देन sin थीटा होता है p by h, cos थीटा होता है b by h। b by h का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। tan थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। sin cos tan, देखो कि बाकी जो रिमेनिंग थ्री ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है देन इट इज अपोजिट। ओके, इसका डिस्कस हो चुका था। देन एज बिकॉज़ सपोज दैट sin थीटा, दिस इज थीटा। थीटा मींस क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? एंगल। देन आई हैव टोल्ड यू अबाउट द एंगल कि द एंगल वी हैव टू टेक द सेम इनिशियल पॉइंट एंड वी ड्रॉ टू लाइंस, then it's make a geometry, then it is called the angle. Suppose that let initial point we draw two line from same initial point, then it's make a geometry, then it is called the angle. Suppose that अपन यूं कहा था कि this is center point of circle, ये भी r और this is l. What is this? l. l का मतलब क्या होता है? length of r. तो थीटा इक्वल माय डियर स्टूडेंट्स l upon r, बोले तो length of r divided by radius, then it is called the angle. बोलो yes or no my dear students? Okay. Angle calculated in triple form: degree, radian and radian. But radian एक्चुअल में क्या है कि वो IIT लेवल पे यूज होता है, तो अपने यहाँ क्या यूज करते हैं? एक तो डिग्री यूज करते हैं my dear students, और सेकंड क्या यूज करते हैं? रेडियन। क्या करते हैं भैया? रेडियन। तो we know that pi radian equal to that is 180 degree. Pi radian equal to 180 degree. That is C. I mean symbol of the radian. That is symbol of radian. To write out it known as the pi radian equal to 180 degree. It known as the pi radian equal to 180 degree. ये बता चुका था मैं। Then we have discussed about this. कि divide by 2 करते हैं तो pi by 2 equal that is 90 degree. कंप्लीटली इसका डिस्कस हो चुका था। पाई बाई 3 का मतलब क्या होता है? 60 डिग्री। पाई बाई 4 का मतलब कितना होता है? 45 डिग्री। इज दैट क्लियर? ये एंगल्स जनरली आपके पास क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? डिग्री और रेडियन। ओके, डिग्री और रेडियन। अनदर थर्ड टाइप का जो होता है वो होता है ग्रेडियन। देन इट बी यूज्ड ऑन आईआईटी लेवल। किस पे होता है भैया? आईआईटी लेवल की स्टडी करते हैं तो ग्रेडियंस की आपको स्टडी करवाई जाती है। बट डिग्री और रेडियन देन I have told you. Then if suppose that degree changes to radian या radian changes to degree, then how is it possible? Then we will discuss about the all topics. कि if we have given the degree, if you have to change in the radian, अगर आपको डिग्री given हो, now change in the radian, then it will multiply pi upon 180 degree. Okay? कि suppose that आप इस बारे में क्वेश्चन भी कर चुके हैं और मैं आपको टॉपिक भी करवा चुका हूँ डियर स्टूडेंट्स। देखिए आप this degree and radian कि जो एंगल कैलकुलेट इन टू फॉर्म, जनरली एंगल कैलकुलेट इन टू फॉर्म डिग्री एंड रेडियन। तो सपोज दैट पाई रेडियन इक्वल टू दिस इज 180 डिग्री। ओके, सो सपोज दैट आपके पास डिग्री हो, क्या होगा डिग्री। नाउ चेंज इन रेडियन।
चेंज इन रेडियन। इफ डिग्री आपके पास गिवन हो तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स कि डिग्री मल्टीप्लाई दिस पाई अपॉन 180 डिग्री, राइट डाउन टू बी नोन एज रेडियन। ये क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स? रेडियन। इज इट क्लियर कि अगर डिग्री मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180 तो कंप्लीट जो वैल्यू आएगी दिस इज रेडियन, दिस इज रेडियन। सपोज दैट वी हैव गिवन रेडियन, if we have given radian, now change in, suppose that now change in degree, suppose that आपके पास कोई रेडियन गिवन हो और चेंज इन डिग्री हो, then suppose that कि जो आपके पास रेडियन वाली क्वांटिटी है तो इट विल मल्टीप्लाई 180 अपॉन पाई, तो कंप्लीटली जो वैल्यू आएगी माय डियर स्टूडेंट्स वो किस में आएगी? डिग्री में। किस में आएगी भैया? डिग्री में। यस या नो? किस में आएगी भैया? डिग्री में। इज इट क्लियर? आर यू श्योर? यस। अब आप देखिए कि अगर ये रेडियन और डिग्री चेंज करना हो तो एक कॉन्सेप्ट इसका क्वेश्चन आपके पास कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसके बाद में आप देखिए कि जो नेक्स्ट टॉपिक आपके पास कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो फंडामेंटल्स थे वो अपन कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए दैट इज टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या होता है कि sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा एंड cosec थीटा। देन टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, types of trigonometric function. Okay my dear friends, types of trigonometric function. So as because sin theta, this is cos theta, or this is tan theta, or this is cot theta, or this is sec theta, or this is cosec theta. Okay my dear friends, that is types of trigonometric function: sin theta, cos theta, tan theta, sec theta, cot theta, cosec theta. अब आप देखिए कि जो एंगल है वो डिपेंड करता है आपके पास क्वाड्रेंट सिस्टम। देखिए आप कि जो टोटल क्वाड्रेंट है इन आवर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्वाड्रेंट वो कितने होते हैं हमारे स्टूडेंट्स? 4। टोटल क्वाड्रेंट कितने होते हैं? 4। देन इट इज, देखिए आप दिस, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट और ये थर्ड क्वाड्रेंट और दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो राइट नाउ जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है 0 एंड 90 डिग्री, दिस इज 180 डिग्री और दिस इज 270 डिग्री। अगेन यहां से क्या आएगा भैया? 2 पाई, बोले तो 360 डिग्री। इज इट क्लियर? 2 पाई रेडियन बोले तो 360 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब होता है पाई बाय 2 और 180 का मतलब होता है पाई रेडियन और भैया 270 का मतलब होता है 3 पाई बाय 2। इज इट क्लियर? देन यू हैव टू लर्न, ये आपको याद करना है कि पाई रेडियन का मतलब 180 डिग्री होता है एंड पाई बाय 2 का मतलब 90 डिग्री होता है, 360 का मतलब 2 पाई रेडियन होता है एंड 270 का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट 3 पाई बाय 2। इज दैट क्लियर? डू यू अंडरस्टैंड? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट राइट नाउ 0 टू 90, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसकी वैल्यू क्या होती है? 0 टू 90 होती है। सेकंड क्वाड्रेंट होता है वो 90 टू 180 होता है और थर्ड क्वाड्रेंट 180 से 270 के बीच में टैली करता है और फोर्थ क्वाड्रेंट 270 से 360 के बीच में टैली करता है। बट यू हैव स्टडीड इन लास्ट प्रीवियस क्लास इन 10 दैट द फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली। जो लास्ट क्लास आपकी थी 10th क्लास, उसमें आपने ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट की स्टडी की है 0 टू 90, यानी कि इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ में आपने 0 टू 90 डिग्री एंगल को ही अप्लाई किया है कि sin 90 की वैल्यू क्या होती है, sin 30 क्या होता है, sin 60 की वैल्यू क्या होती है, इसको डिराइव कैसे करते हैं। जबकि यहाँ कंप्लीट आपको फोर्थ क्वाड्रेंट की स्टडी करनी है 0 टू 90, 90 टू 180, 180 से 270, 270 से 360। इज इट क्लियर? ये फोर्थ क्वाड्रेंट, प्रत्येक क्वाड्रेंट की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि कौन से क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या किस टाइप की वैल्यू देता है और किस टाइप की वैल्यू नहीं देता है। देखिए आगे बात कर रहे हैं कि इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो पार्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो पार्ट है इसकी स्टडी करने के लिए मैंने इसको डबल पार्ट में डिवाइड किया है। आगे इसको टू पार्ट में क्या किया मैंने? डिवाइड। कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है अगर इसकी स्टडी कर रहे हैं तो इसको 2 पार्ट में स्टडी कर रहे हैं। देखिए आप कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सपोज दैट लेट जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसके 2 पार्ट में स्टडी डिवाइड है। इसको देखिए आप k इज फर्स्ट, दैट इज अपोजिट रिलेशन। ये आपको बुक में नहीं मिलेगा, ना आपको टीचर बताएगा, सुनेगा ध्यान से बिल्कुल आप। सो वॉच हियर एंड लिसन मी केयरफुली माय डियर फ्रेंड्स। एंड एंगल रिलेशन, k सेकंड एंगल रिलेशन
अपोजिट रिलेशन एंड एंगल रिलेशन। केस फर्स्ट है अपोजिट, केस सेकंड है एंगल रिलेशन। क्या भैया? एंगल रिलेशन। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स कि जो अपोजिट रिलेशन है उसके आधार पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की स्टडी कैसे करते हैं और एंगल रिलेशन के आधार पर देन इसकी स्टडी कैसे पॉसिबल है। देखिए आप केस फर्स्ट, जस्ट आई एम टेलिंग यू अबाउट द केस फर्स्ट, दैट इज अपोजिट रिलेशन। दैट इज अपोजिट रिलेशन। देखिए आप कि जो अपोजिट रिलेशन है, सपोज दैट कि साइन थीटा, सपोज दैट क्या भैया? साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल क्या होता है भैया? 1 कोसेक थीटा। क्या होता है भाई डियर स्टूडेंट? 1 कोसेक थीटा। ये हाउ इज इट पॉसिबल कि साइन का अपोजिट जो होता है 1 कोसेक थीटा होता है? देन ये कैसे पॉसिबल है माय डियर स्टूडेंट्स? किस हाफ पे पॉसिबल है, किस बेस पे पॉसिबल है? देखिए आप as because कि sin थीटा इक्वल क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? p by h। बोले तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस। तो देखो भैया आप ये p इसके डिवाइड में आ सकता है, यानी कि h अपॉन p हो सकता है माय डियर स्टूडेंट्स, इसको अपन डिवाइड कर सकते हैं। तो राइट नाउ 1 अपॉन दिस इज h अपॉन p क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? कोसेक थीटा। क्या होता है? कोसेक थीटा। तो ये आपके पास आ गया कोसेक थीटा, यानी कि sin थीटा इक्वल क्या आ गया आपके पास? 1 अपॉन कोसेक थीटा। sin थीटा इक्वल क्या आ गया माय डियर स्टूडेंट्स आपके पास? 1 अपॉन कोसेक थीटा। नाउ इंप्लाइज इट कैन बी रिप्लेस कि कोसेक थीटा इक्वल होता है 1 अपॉन sin थीटा। इसको ऐसा ही लिख सकते हो कि sin थीटा इक्वल आ गया 1 अपॉन कोसेक थीटा, बट इंप्लाइज कोसेक थीटा इक्वल 1 अपॉन sin थीटा। यू कैन राइट इट अकॉर्डिंग टू अपोजिट रिलेशन। तो बताइए अब स्टूडेंट ने कहा कि सही अपोजिट कैसे है? तो इस दुनिया की सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी होती है कि if you calculate या if you multiply inverse multiply non inverse then it will be equal में क्या आएगा? 1। तो देखिए अगर ये इसका अपोजिट है तो आप इसको लिख सकते हो माय डियर स्टूडेंट्स। अपन केस फर्स्ट की बात कर रहे हैं अपोजिट रिलेशन। देखिए कि as because sin थीटा इक्वल अगर 1 अपॉन कोसेक थीटा है तो इंप्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आप इसका, sin थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा इक्वल टू 1 एंड sin थीटा क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? p by h एंड क्रॉस कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होती है? h upon p equal to 1। दैट इज कैंसिल और दैट इज कैंसिल। तो बताइए 1 इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है डियर स्टूडेंट्स? सो इट मींस बोथ आर इनवर्टिबल, बोथ आर अपोजिट रिलेशन ऑफ टू ईच अदर। यानी कि ये जो sin थीटा का अपोजिट क्या होता है? कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा का अपोजिट क्या होता है? sin थीटा। इज इट क्लियर? राइट नाउ यू कैन डू इट, यू कैन क्रिएट रिमेनिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑन बेसिस दिस। सो देखिए आप सेकंड कि cos थीटा इक्वल माय डियर स्टूडेंट्स क्या होता है? 1 अपॉन sec थीटा। सो s बिकॉज़ टू देखिए इसका भी कि cos थीटा इक्वल क्या होता है? b by h। तो नाउ ये इसके डिवाइड हो जाएगा तो 1 अपॉन h by b। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, दिस h अपॉन b क्या होता है? sec थीटा। क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? sec थीटा। तो बताइए आप cos थीटा इक्वल 1 अपॉन sec थीटा आया कि नहीं? तो इंप्लाइज इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो sec थीटा डॉट cos थीटा इक्वल भी क्या आ गया माय डियर स्टूडेंट्स? 1। क्या आ गया? 1। इज दैट क्लियर कि नॉट क्लियर? आर यू श्योर? ओके, वो क्रॉस मल्टीप्लाई जाएगा। इसका थर्ड देखो माय डियर स्टूडेंट्स, थर्ड कि आपके पास क्या आएगा कि tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा। ओके, देन अगेन आप प्रूव कर सकते हो कि s बिकॉज़ कि tan थीटा इक्वल क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसको आप डिवाइड में लीजिए b अपॉन p, तो 1 अपॉन b अपॉन p बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है? cot थीटा। तो बताइए कि tan थीटा इक्वल 1 अपॉन cot थीटा है कि नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स? इज इट क्लियर? ओके, ये दैट इज कंप्लीट पार्ट ऑफ द अपोजिट रिलेशन अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो अपोजिट रिलेशन के अकॉर्डिंग मैंने बताया कि sin थीटा इक्वल क्या होता है? 1 अपॉन cosec थीटा, और cosec थीटा इक्वल क्या होता है? 1 अपॉन sin थीटा। इज इट क्लियर? डू यू अंडरस्टैंड? ओके बेस्ट फ्रेंड।